अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के स्प्रिंग 2022 के थर्ड क्विज के करेक्ट आंसर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। इस क्विज की आपके पास स्टार्टिंग डेट है 10 अगस्त और डेडलाइन आपके पास 12 अगस्त की रात 11:59 PM है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि अ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म टू असेस, यानी कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस हम किस चीज को असेस या मेजर या जांचने के लिए करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन टेक्निकल फिजिबिलिटी, बी आपके पास ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी या इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि इन द डिस्कशन सेक्शन ऑफ योर प्रोग्रेस रिपोर्ट यू शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम योर रीडर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आपके हैंडआउट से आया हुआ है। ए ऑप्शन में नन ऑफ द अबव, सी में फॉलोअर्स एंड डी में कस्टमर, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उसने आपसे पूछा है कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट रीअश्योर्स मैनेजर दैट अ प्रोजेक्ट इज मूविंग। एक जो प्रोजेक्ट आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को यकीन दहानी कराती है कि आपका प्रोजेक्ट है जो वो मूव कर रहा है। ए आपके पास स्ट्रीटली, बी आपके पास है स्लोली एंड सी आपके पास टुवर्ड्स कंप्लीशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड डी आपके पास टुवर्ड्स डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उसने आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स द जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट कंटेन्स। तो बेसिकली ये भी आपके हैंडआउट से आया हुआ है और इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बी में आपके पास 9 एलिमेंट्स, सी में आपके पास 8 एंड लास्ट और डी में आपके पास 7 एलिमेंट्स। ये तीनों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए जिसमें है आपके पास 6 एलिमेंट्स, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपसे एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दी है और आपने ये बताना है ये ट्रू है ये फॉल्स है। इफ अ रिपोर्ट डज नॉट हैव अ सिनॉप्सिस द लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में समराइज द मेजर फाइंडिंग्स, दैट इज ट्रू। और इसके साथ आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर कर दूं। वीडियो ने स्प्रिंग 2022 के फाइनल टर्म एग्जाम की डेट अनाउंस करती है 17 सितंबर 2022 सैटरडे वाले दिन आपका फर्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम है, जिसका पेपर पैटर्न इस तरह से होगा कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होगी। 40 आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, विच मींस कि 40 नंबर के आपके पास MCQs होंगे। फिर आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के भी आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के भी आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। इन टोटल आपके पास 80 मार्क्स होंगे, 40 MCQs के या ऑब्जेक्टिव के और 40 आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट या सब्जेक्टिव पार्ट के। और इसके साथ साथ जिन लोगों के अभी मिड टर्म एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, CGPA कम है, बार बार एक सब्जेक्ट में सप्ली आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, MGT, MCM, इंग्लिश, EDU, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात या कोई भी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसके आप फाइनल टर्म के सॉल्व और करेक्टली विद ग्रांटेड एंड ऑथेंटिकेटेड पास पेपर फाइल्स, यानी कि जिसमें आपको बार बार बुक को या हैंडआउट्स को खोल के करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सॉल्व फाइल्स हैं पास पेपर्स की और इन पास पेपर फाइल्स में से 80% आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन और 80% आपका सब्जेक्टिव पार्ट हर बार रिपीट होता है और ये अपडेटेड पास पेपर फाइल्स हैं। ये आप पास पेपर फाइल्स ले सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके +923440297855। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये फाइल्स आपको एक जिप फाइल की तमाम आपकी सब्जेक्ट की फाइल्स को कंबाइन करके आपको जस्ट एक जिप फाइल मिल जाएगी, जिसको आप विनरेयर सॉफ्टवेयर की मदद से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आपके किसी भी डिवाइस पर पास पेपर्स के आपके सब्जेक्ट के फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें आपके पास पिक्चर्स, PDF एंड वर्ड फॉर्मेट में तमाम पास पेपर जो अपडेटेड हैं, सॉल्व्ड हैं और करेक्ट हैं वो स्टोर हो जाएंगे और इनसे आप प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसने आपको कहा है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक, एक आपको फिल इन द ब्लैंक दी गई है
और स्टेटमेंट ये है कि इन शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स द कंक्लूजन यूजुअली मींस योर ओवरऑल व्यू ऑन द डैश। तो आपको जो ओवरऑल व्यू है वो है प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क। ये आपके हैंडआउट से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी ऑप्शन कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स, सी ऑप्शन नन ऑफ द अबव एंड डी आपके पास है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये तीनों इनकरेक्ट हैं, हेंस ऑप्शन ए या प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क इज करेक्ट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन में उसने कहा है कि राइटर्स almost always include literature reviews in the empirical research reports they write for dash। तो बेसिकली वो लिखते हैं for professional journals या ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बी आपके पास ऑप्शन their organization, सी all of the above and डी personal knowledge। ये तीनों इनकरेक्ट हैं। करेक्ट वन इज ऑप्शन ए जो कि है प्रोफेशनल जर्नल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि मेकिंग अ स्ट्रांग स्टेटमेंट एट द बिगनिंग ऑफ अ रिपोर्ट मे बी मिसकंस्ट्रक्टेड एज एरोगेंस। दैट्स ट्रू कि आप अगर कोई भी स्ट्रांग स्टेटमेंट विदाउट एडिंग बफर या आप उसको जो है पॉजिटिव के बगैर आप एज इट इज लिख देंगे तो वो आपका जो है मिसकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है एज एरोगेंस। दैट्स ट्रू। तो ट्रू या करेक्ट वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 9th second last question, the reader of r/n dash may use this report to solve an organizational, social or personal problem। तो basically the reader of a general report, option C is correct। A में आपके पास business report, B आपके पास academic report and D आपके पास technical report। ये तीनों incorrect हैं। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या वो स्टूडेंट्स जो जॉब होल्डर्स हैं और अगर वो असाइनमेंट जीडीबी क्विज में फुल मार्क्स विद गारंटी हासिल करना चाहते हैं, अपने एलएमएस को मैनेज कराना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं विया जूम, पास पेपर फाइल चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने ऐड होना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है +923440297855। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। उसने कहा ये है कि द एक्ट ऑफ कंसिडरिंग और एग्जामिनिंग समथिंग इन ऑर्डर टू जज इट्स वैल्यू शोज। आपका ऐसा अमल जिसमें आप कंसिडर करें या आप उसका जो है इम्तिहान लें या उसको आप जो है जज करें, ये कहलाता है, ये जाहिर करता है एवेल्युएशन। आप एवेल्युएट करते हैं किसी भी चीज़ को, बी इट योर एकेडमिक राइटिंग और एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल आप ले लें, तो आप उसको बेसिकली एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो जांचना या परखना भी जिसे उर्दू में कहते हैं। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ए आपके पास क्रेडिबिलिटी, बी आपके पास ऑल ऑफ देम, सी आपके पास कंसाइसनेस। ये तीनों इनकरेक्ट हैं और ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ये था जी आपका ENG 201 का स्प्रिंग 2022 का क्विज नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन एज वेल एज कोई भी क्वेरी अबाउट एनी सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट, जीडीबी क्विज पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक PU एड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।